प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 17 मई दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 14 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। प्रियो, ऋतु, दिन, वर्ष ये सब एक चिन्ह के द्वारा हमें समझ में आती है। यही कारण है कि परमेश्वर ने इन सब को एक चिन्ह के रूप में बनाया। परमेश्वर ने नूह के समय इंद्रधनुष को एक चिन्ह के रूप में बनाया, जो परमेश्वर के इस वाचा को याद दिलाता है कि वो कभी भी इस धरती को पानी से या फिर जल से नष्ट नहीं करेगा। मूसा के समय में परमेश्वर ने उस लाठी को एक चिन्ह बनाया जो फिरौन के पास जाके सांप का रूप ले लेगी। वो एक चिन्ह था कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से राहाब वेश्या के लिए परमेश्वर ने उस लाल धागे को जो उसने खिड़की पर लटकाया था, वो एक चिन्ह था जिसके द्वारा उसका पूरा परिवार बचाया जाए। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए एक चिन्ह ठहराया। वो चिन्ह ये था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। ठीक उसी प्रकार से प्रियो, परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, सितारे, जितने भी सब कुछ है उसको बनाया एक चिन्ह के रूप में। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये चिन्ह अर्थात सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, ये सब अपने अपने कार्य करते रहते हैं। और इनकी जो परिक्रमा करने की जो योजना है परमेश्वर ने बनाया, उससे पूरा करने में किस प्रकार से ये नियत समय पूरा करते हैं। और दिन और एक दिन, फिर एक महीना, फिर एक सप्ताह, फिर एक वर्ष होता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने सप्ताह बनाया, महीने बनाए, साल बनाए, और हम युगों को हम मनुष्य ने दो भागों में बांटा, जिसको ईसा पूर्व अर्थात बीसी और एना डोमिनी अर्थात एडी कहते हैं। और यहाँ तक कि जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर बैठे थे, उन्होंने पूछा यीशु मसीह से कि आपके आने का कैसे संकेत होगा। और हम वचन में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार से उनके आने का संकेत होगा। लूका 21:25 वचन कहता है, सूर्य और चाँद, तारे चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी और देश देश के लोग संकट में होंगे, समुद्र गरजेगा और कोलाहल होगा। और हर प्रकार की बातों को परमेश्वर ने बताया। लेकिन धन्य वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करते हैं। प्रकाशित वक्त 22 के 20 में इस बात की गवाही देता है कि हाँ, तू धन्य है, तू शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वक्त 22 के 17 में कि दुल्हन बुलाती है कि हे प्रभु तू आ। तो प्रियो, इन सब बातों में हमें ये समझना है कि हम उन चिन्हों को देखें कि संकेत, वो चिन्ह धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और अपने आप को मसीह के प्रेम में और मजबूत करें। जबकि मसीह का आने का समय बहुत नज़दीक है, अपने आप को उसमें थामे रखें, अपने आप को उसमें पकड़े रखें और परमेश्वर के प्रेम में मजबूत होकर उसके आने की बाट जो है। आज के मन के लिए मत्ती उसका 16 उसका 3 पद। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश के लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों को भेद नहीं बता सकते। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय पहला इतिहास 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 5 अध्याय 25 पद से लेकर 47 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।